गुरुवर पुकारा करेंगे सदा हम, गुरु को निहारा करेंगे। बनाकर हृदय में हम एक मंदिर, सदा उनके दर्शन को पाया करेंगे। छिंदे बिंदे बिंदे छिंदे 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 छिंदे बिंदे बिंदे। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल सौरवीर शांतिम करो करो सर्व जीवानंदनम करो करो जनानंदनम भव्यानंदनम करो करो गोकुलानंदनम करो करो सर्व राजानंदनम करो करो सर्व यजमानानंदनम करो करो सर्वम दुःखम आनंद पच पच कुटकुट शीघ्रम शीघ्रम यस्तुकम त्रिशलोकेषु व्याधि व्यसन भर्जितम अभयम चेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदिते श्री शांतिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु। श्री चंद्रगिरी अतिशय क्षेत्र तीर्थ क्षेत्र डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ में शांति धारा संपन्न हो रही है। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी का समाधि वर्ष, प्रथम समाधि वर्ष स्मृति महोत्सव में 1 फरवरी से 6 फरवरी तक के महामांगलिक कार्यक्रम में यहाँ पर शांति धारा संपन्न हो रही है। आज शांति धारा का उद्देश्य विश्व में शांति हो, सभी जीव सुखी रहे, स्वस्थ रहे। गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का स्मरण करते हुए हम सब यही भावना भाते हैं कि इसी तरह जिन धर्म जिन शासन की निरंतर बढ़ती रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के शांति धारा के पुण्यार्जक परिवारों में श्रीमान ब्रह्मचारी श्री राजेंद्र कुमार जी दनगसिया परिवार से अजय विजय अनिमेश आदित्य समस्त अजमेर निवासी राजस्थान परिवारीजन गदिया दनगसिया परिवार शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा श्री पदमचंद जी जैन जितेंद्र जैन गदिया परिवार रायपुर लाभांडी रायपुर निवासी गदिया परिवार शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा श्रीमंत सेठ विनोद कुमार जी जैन, श्रीमती रंजना जैन, विशाल जैन, देशु विकास, अंकिता, वर्षा, अनि, अभिषेक, विवान, रियाना, अबीर, अबीरा एवं समस्त श्रीमंत सेठ कोयला वाला परिवार विनोद कुमार जी का शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। अगली शांति धारा सिद्धम जैन, आदेश, राकेश, पवन, आदेश एवं समस्त मॉडल परिवार 12 शिवनी से सपरिवार यहाँ पर शांति धारा संपन्न कर रहे हैं। उपस्थित सभी श्रद्धालुजन सकल दिगंबर जैन समाज चंद्रगिरी डोंगरगढ़ एवं समस्त छत्तीसगढ़ निवासी, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र निवासी, राजस्थान निवासी सर्व विधानकर्ता महापात्र परिवार एवं समस्त त्यागी उपस्थित सभी श्रद्धालु सकल दिगंबर जैन समाज के साथ उपस्थित सभी मुनि संघ, आरिका संघ, त्यागी व्रतियों की आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु स्वास्थ्य स्वाध्याय साधना लाभ हेतु यहाँ पर शांति धारा संपन्न हो रही है। सभी आरिका संघ मुनि संघ के साथ समस्त त्यागी व्रती कार्यकर्ता उनके परिवारीजन उपस्थित सभी श्रद्धालुओं के लिए महापात्रों के लिए सभी के लिए शांति धारा संपन्न हो रही है। श्री शांति रस्तु सदास्तु तुष्टि रस्तु सदास्तु पुष्टि रस्तु सदास्तु समृद्धि रस्तु सदास्तु कल्याण मस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु ऐवृद्धि रस्तु सदास्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य ऐवृद्धि रस्तु सदास्तु। ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु भवतु। संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरुषस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिम भगवान जिनेन्द्र। सारे प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको उनके परिवार के लिए विशेष रूप से शांति धारा संपन्न की। बोले शांतिनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, चंदापुर भगवान की जय, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय। बोलिए परम पुण्य निर्यापक श्रमण श्री 160 समता सागर जी महामुनिराज की।
आगम सागर जी, पुनीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि आर्य का संग की। चलिए झाड़ी नीचे रख दीजिए, छत्र लगा दीजिए, छत्र है पीछे, उसके पीछे छत्र उठाइए। हो छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांत उच्च स्थितम स्थगित भानुकर प्रताप मुक्ता फल प्रकर जा निवृत्त शोभा प्रख्या वयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम्। श्री जी के मस्तक भरी छत्रत्रय स्थापयामि। चंवर उठाइए, अपने हाथों में चंवर दीजिए पुजारी जी, यहाँ पर रखे हुए। हो कुंदावदत चल चामर चार शोभम विव्राजते तव वपुः कलधौत कांतम उदच्छ शंख शुचि निर्झरवारि धार मुच्चेष्टितम सुरगिरे रेवशात कौभम। में स्थापयामि। अर्घ लीजिए, पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल ब्रजेना कर्माष्ट कथनन वीर मनन शक्ति संपूजयामि महसा महस। धनगसिया परिवार गंधोदक लेकर के आएगा। प्रथम ओम ह्रीम श्री खजारशी आदिनाथ स्वामी खजारशी चंद्र प्रभु स्वामी के मस्तकोपरि अभिषेकांते बृहद शांति धारा समाप्यार्थम च दिव्य अर्घम निर्वपामते। चलिए प्रभु का मार्जन करेंगे, मार्जन करके यथा स्थान भगवान को विराजमान करेंगे। नत्वा मुहुर निज करे रमतो पमेय स्वच्छे जिनेन्द्र तव चंद्र करा वदाते शुद्धाम शुकेन विमलेन नितांतरम में देह स्थितान जल कणान परिमार्जया। देखिए जो पैंट शर्ट वाले बीच बीच में आ गए हैं भाई लोग, सलवार सूट वाले भैया, पैंट शर्ट और सलवार सूट वाले आगे नहीं आए, समोषण के पास नहीं आए, वो पीछे से भगवान के दर्शन करें। स्नानम विधाय भवतोष्ट सहस्त्र नामना मुच्चारणेन मनसो वचसो विशुद्धम जिगरुचुरिष्ट मिनितिष्ठतये विधातुम सिंहासने विधिवदित्र निवेशयामि। चलिए भगवान को विराजमान करेंगे ऊपर, उसके बाद में मंगल आरती। हाँ रोहित चालू करें, शीघ्रता से करें। अभिषेक हो गया भैया। धनगसिया परिवार और हमारे विनोद जी बढ़ जाते परिवार ऊपर नहीं जाए कोई भी, और हमारे प्रभात जी मार्जन करके भगवान को यथास्थान विराजमान करें। रोहित चलो जी। मेरी आंखों के तुम तारे प्रभु हमारे, तेरी भक्ति के गुणगान गाए सारे। मेरी आंखों के तुम तारे गुरु हमारे, तेरी भक्ति के गुणगान गाए सारे। अब मुझे जहां से क्या लेना क्या लेना, मेरी आंखों के तुम तारे गुरु हमारे। मैंने जब से देखा तुमको जीवन का मतलब जाना, अब और कहाँ में जाऊं, बस यही है एक ठिकाना। तेरे भक्त हैं अनेक उनमें से मैं भी हूँ एक, तेरे भक्त हैं अनेक उनमें से मैं भी हूँ एक। अब मुझे दुनिया से क्या लेना क्या लेना, मेरी आंखों के तुम तारे प्रभु हमारे, तेरी भक्ति के गुणगान गाए सारे। चलिए अजय भैया पहुंचे भगवान को लेकर ऊपर। ऊपर पुजारी जी दोनों श्री जी को, विनोद भैया एक भगवान को लेकर आप पहुंचे, दोनों भगवान को ऊपर समोषण विराजमान करेंगे। चलिए विनय पाठ चालू करेंगे शीघ्रता से। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेश्वरे नमः। सद्गुण संयुक्तेभ्यो जलम निर्वपामि। जगबंदन पर सदपद चंदन महाभाग उपजाए, हरिहर आदि लोक पर उत्तम कर धर शीश चढ़ाई। तुम पूजो रे भाई सिद्धि चक्रवर्ती गुण, तुम पूजो रे भाई। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेश्वरे नमः। सद्गुण संयुक्तेभ्यो संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्पामिति। लायक तुम ये महिमा अधिकाई, अक्षय पददायक अक्षत ये साचो नाम धराई। तुम पूजो रे भाई सिद्धि चक्रवर्ती गुण, तुम पूजो रे भाई। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम सिद्ध परमेश्वरे
द्वात्रिंश सद्गुण संयुक्तेभ्यो नमः अक्षतान् निर्वपामि तिहि दुखदायक मम उर से न टराई ताकि निवारण पुष्प भेंट दर मांगू वर्ष बराई तुम पूजो रे भाई सिद्धि चक्रवर्ती गुण तुम पूजो रे भाई। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठेभ्यो नमः द्वात्रिंश सद्गुण संयुक्तेभ्यो पुष्पम निर्वपामि। चरबर प्रचुर छुता नहीं मेटे पूर्व परो इनताई भेंट करत तुम इनहु न भेंटो नहु चिरकाल अघाई तुम पूजो रे भाई सिद्धि चक्रवर्ती गुण तुम पूजो रे भाई। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठिने नमः द्वात्रिंश सद्गुण संयुक्तेभ्यो क्षुधारो विध्वंसनायो नैवेद्यम निर्वपामि। रत्न इस देश काल में कहे कौन है नाई तुम पद भेंटो दीप प्रकट यह चिंतामणि पद पाई तुम पूजो रे भाई सिद्धि चक्रवर्ती गुण तुम पूजो रे भाई। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठिने द्वात्रिंश सद्गुण संयुक्तेभ्यो नमः मोहांधकार विनाशनाय वासन वासन में धरी दश दिश बास बसाई तुम पद पूजत या विधि पशु विधि ईतन जर हो जाई तुम पूजो रे भाई सिद्ध चक्रवर्ती सगुण तुम पूजो रे भाई। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठिने द्वात्रिंश सद्गुण संयुक्तेभ्यो नमः अष्टकर्म दहनाय सर्वोत्तम फल ठान मन पूजो हो तुम पाए जासो जगे मुक्ति पद पइये सर्वोत्तम फल धाई तुम पूजो रे भाई सिद्धि चक्रवर्ती गुण तुम पूजो रे भाई। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठिने नमः द्वात्रिंश सद्गुण संयुक्तेभ्यो मोक्ष फल प्राप्ते फलम निर्पामति। धरती के कण कण में देखा तुम सा देव न पाया धरती के कण कण में देखा तुम सा देव न पाया बुझी प्यास इस तन और मन की बुझी प्यास इस तन और मन की मिल गई शीतल छाया तुमको जपो में सुबह हो शाम विद्या सागर समाए मन में तुमको जपो में सुबह हो शाम विद्या सागर समाए मन में बस विधि अर्घ देह तुम मम दो बस विधि गुण सुखदाई जा सुपाए बस त्रास न पाओ संत कहे हर्षाई तुम पूजो रे भाई सिद्धि चक्रवर्ती गुण तुम पूजो रे भाई। देखिए माता जी एक निवेदन है एक टेबल पे एक एक व्यक्ति बैठे हुए हैं और दो दो पुस्तकें लिए हुए हैं उनसे निवेदन की पुस्तकें थोड़ी पीछे ट्रांसफर कर दो जैसे सब लोगों के पास आ रही हैं ठीक है। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण सिद्ध परमेष्ठिने द्वात्रिंश सद्गुण संयुक्तेभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्तये वामती स्वाहा। निर्मल शलिल शुभ बास चंदन धवल अक्षत युत अन शुभ पुष्प मधुकर नित रमे चरु प्रचुर स्वाद सुविधि घने वरदीप माले उजाले दो पायन रसायन फल फल करि अर्घ सिद्धि समोहि भोज कर में दल सब दल मले हे क्रमावर्त नशाय युगपद ज्ञान निर्मल रूप है दुख जन्म टार अपार गुण सूक्ष्म स्वरूप अनूप है कर्माष्टमी त्रैलोक्य पूजे अदोज शिव कमलापति मुनि दिय श्री रमेश ये नाम शुभ मते। फल से तर्क लेंगे। ओम ह्रीं सिद्ध चक्राधिपते श्री सिद्ध परमेष्ठेभ्यो नमः द्वात्रिंश सद्गुण संयुक्तेभ्यो अर्घ्यम महा अर्घ्यम निर्वपामि। स्वाहा। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 समता सागर जी महाराज की। अरे मुनि बारे आज मेरे कुटिया में आए हैं गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं चलते फिरते चलते फिरते तीरथ पाए हैं समता सागर आज मेरे कुटिया में आए हैं गुरुवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। जौलिया संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की हाथ कमंडल बगल में
पीछे है, कमंडल बगल में पीछे है, अरे हाथ कमंडल हो, हाथ कमंडल बगल में पीछे है, गुरुवर पे सारी दुनिया रे सावक चल रहा, श्रावक चंदन चौक बिछाए गुरुवर गुरुवर आज मेरे मंदिर में आए हैं, गुरुवर आज मेरे मंडप में आए हैं, गुरुवर आज मेरे मंडप में आए हैं, गुरुवर आज मेरे मंडप में आए हैं। ला 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 रे ला रे ला 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 रे ला रे ला। यहो हेलो चेतन विभा विपुति गल विकार है, शुद्धि बुद्धि चित्त पिटारे, पदे पोति सरोपित न सूति दे। ओम ह्रीं शुद्ध चेतनाय श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अनर्घ्य प्राप्त है। अर्घ्यम निर्वाम की आप लोगों के एक मिनट रुको, सुने आप लोग, आप लोगों के पास सभी के पास समोसण नीचे हैं और मंडल है, सबके पास बादाम की व्यवस्था है। प्रत्येक अर्घ में आप लोगों को एक एक बादाम मंडल पर चढ़ाने हैं। समझ में आ रहे हैं? हाँ, इसलिए पूरी व्यवस्था है, द्रव्य की कहीं से कहीं तक कमी नहीं है। बस आप अपनी भावनाओं के साथ वो द्रव्य समर्पित करना है। तो आप सभी लोग, क्या बात है, बहुत बढ़िया विनोद जी, आपके यहाँ कभी नहीं होने वाली और गुरुवर दरबार है, यहाँ कमी होगी भी नहीं। तो आप लोगों को प्रत्येक अर्घ में बादाम चढ़ानी है। ऊपर एक समोसरण है, वहां पर श्रीफल की व्यवस्था है, वो श्रीफल चढ़ाते जाएंगे। मति आदि भेद विच्छेद कीन, छाया की विशुद्धि निज भाविलीन, निरपेक्ष निरंतर निर्विकार, नमो शुद्ध ज्ञानमय सिद्ध सार। सबकी उलझन सुलझा दो भगवन, तुमरे बिन हम मेरा कौन यहाँ, गुरु के बिन हम मेरा कौन यहाँ। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्ध परमेश्वरी नमः। द्वादश सद्गुण संयुक्तेभ्यो नहीं, इधर इधर शुद्ध ज्ञान आएगा। ओम ह्रीं शुद्ध ज्ञानाय श्री सिद्ध परमेश्वरी नमः। अनर्घ्य प्राप्त है। अर्घ्यम निर्वाम्ति। सर्वांग चेतना व्यक्त रूप, तुम हो चेतन व्यापक स्वरूप, परलेश निज परदेश मां, नमो सिद्ध स्वरूप चित्रूपताये। ओम ह्रीं शुद्ध चिद्रूपाय नमः। श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यम निर्वापयामि। अंतर विधि उते विभाग टार, तुम जाति भेद बाधिज बिटार, निज परिणति में नहीं लेश शेष, नमो शुद्ध रूप गुण गण विशेष। ओम ह्रीं शुद्ध स्वरूपाय श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अनर्घ्य प्राप्त है। अर्घ्यम निर्वाम्ति। रागाधिक परिणति को विध्वंस, आकुलित भाव राखो न अंश, पायो निज सिद्ध स्वरूप भाव, नमो सिद्ध वर्ग धरहि चाव। ओम ह्रीं शुद्ध स्वरूप भावाय श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अनर्घ्य प्राप्त है। अर्घ्यम निर्वाम्ति। तिहु काल में नाट के रहे न जानत था, नमो शुद्ध दृढ़ गुण सहित सिद्धिराज भगवान। ओम ह्रीं शुद्ध दृढ़ीशे श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अनर्घ्य प्राप्त है। अर्घ्यम निर्वाम्ति। निज आवर्तक में बसे निजो जलधि कल्लो, नमो शुद्ध आवर्त की करणी की अडोल। ओम ह्रीं शुद्ध आवर्तकाय श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अनर्घ्य प्राप्त है। अर्घ्यम निर्वाम्ति। परकत उपजो कहाँ हो, परकत उपजो नहीं, ज्ञानादिक निज भाव, नमो सिद्ध निज आत्म पल्ले पाजो सहज स्वभाव। ओम ह्रीं शुद्ध स्वयंभुवे श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। अनर्घ्य प्राप्त है। अर्घ्यम निर्वाम्ति। स्वसिद्ध अनंत चतुष्ट पाय, निज शुद्ध चेतना पुंज काय, स्वे शुद्धि सबे पायो सयो, तुम सिद्धि राज सो शुद्ध जो। ओम ह्रीं शुद्ध योगाय श्री सिद्ध
परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम निपाम्ति केंद्रीय आदिक जाति भेद ही नादिक नामा प्रकृति छेद संपूर्ण लब्धि विशुद्ध जात हम पूजे हैं पद जोरे हाथ। ओम ह्रीं शुद्ध जाता है श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम निपाम्ति महातेज आनंद घन महाक्षेत्र प्रताप नमो सिद्ध निज गुणे सहित दीपे अनुपमे आप। ओम ह्रीं शुद्ध तप से श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम निपाम्ति वर्णादिक को अधिकार नाहि संतान आदि आकार नाहि अति तेज पिंड चेतन अखंड नमो शुद्धि सुमूर्तिक कर्म खंड। ओम ह्रीं शुद्ध मूर्ते श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम निपाम्ति बाहिज पदार्थ को इष्ट मान नहीं रमत ममत का सोच उठान निज अनुभव रस में सदा लीन तुम शुद्धि सुखी हम नमन की। ओम ह्रीं शुद्ध शिखाय श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम निपाम्ति धर्म अर्थ और काम बिन अंतिम पुरुषा भय शुद्ध पुरुषार्थी नमो सिद्धि श्रीवास। ओम ह्रीं शुद्ध पौरुषाय नमः श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम निपाम्ति पुद्गल निर्मापित वर्ण योग विधि नाम रचित सासो विमुक्त पुरुषांकित चेतन में प्रदेश से शुद्ध शरीर नमो हमेश। ओम ह्रीं शुद्ध शरीराय श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम निपाम्ति पूर्ण केवल ज्ञानागम तुम स्वरूप निर्वाण और ज्ञान जाने नहीं नमो सिद्ध तज्ञान। ओम ह्रीं शुद्ध प्रमेयाय श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। अर्घ्यम निपाम्ति दर्शन ज्ञान सुभेद है चेतन लक्षण योग पूर्ण वे विशुद्धता नमो शुद्ध उपयोग। ओम ह्रीं शुद्धोपयोगाय श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम निपाम्ति परिद्रव्य जनित भोगो भोगते खेद रूप प्रत्यक्ष योग निज रस स्वादन है भोग साथ तो भोगो तुम हमें नमस्कार। ओम ह्रीं शुद्ध भोगाय श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम निपाम्ति निर्ममत युगपति लखो तुम सब लोका लो शुद्ध ज्ञान तुमको लखे नमो शुद्ध अवलोक। ओम ह्रीं शुद्धोलोकाय श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम निपाम्ति निरिच्छुक मन वेदी महान प्रज्वलित अग्नि है शुक्ल ध्यान निर्भेद अर्घ दे मुनि महान तुम ही पूजति अरहंत जान। ओम ह्रीं शुद्ध अर्घ्य जाताय श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम निपाम्ति आदि अंत वर्जित महान शुद्ध द्रव्य की चार स्वयं सिद्ध परमात्मा प्रणमो सिद्धि निपात। ओम ह्रीं शुद्ध निपाताय श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। अर्घ्यम निपाम्ति लोका लोकानंत में भागवत तुम ये तुम्हें अतीत में है गर्भे जान। ओम ह्रीं शुद्ध गर्भाय श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम निपाम्ति लोभ शिखर शुभान में तथा निजातम वास शुद्ध बास परमात्मा नमो सुगुण की राश। ओम ह्रीं शुद्ध वासाय श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम निपाम्ति अति विशुद्ध निज धर्म में बसत नश सब खेत परम वास्तव सिद्ध को वासी वासी अवेद। ओम ह्रीं विशुद्ध परम वासाय नमः श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामि। स्वाहा वैरंतर जय विधि रहित परमात्म पद पाए निर्विकार परमात्मा नमो नमो सुखदाय। ओम ह्रीं शुद्ध परमात्मने श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्त है। अर्घ्यम निपाम्ति हीन अधिक एक देश को विकल विभाग उच्छेद शुद्ध अनंत दशालय नमो सिद्ध निर्भय। ओम ह्रीं शुद्ध अनंताय श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। अर्घ्यम निपाम्ति तुम राग विरोध विनाश कियो निज ज्ञान सुधारस स्वाद लियो तुम्हें पूर्ण शांति विशुद्धि करो हमको एक देश विशुद्ध करो। ओम ह्रीं शुद्ध शांताय श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः। अर्घ्यम निपाम्ति विद पंडित नाम कहावत है विद अंत जो अंत ही पावत है निज ज्ञान प्रकाश सुअंति लो कुछ अंश न जानत माही रहो। ओम ह्रीं शुद्ध विदंताय श्री सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमः अनर्घ्य पद प्राप्त है।
अर्घ्यम निर्वापते वर्णादिक भेद विडालन हो परिणाम कषाय निवारण हो मन इंद्रिय ज्ञान न पावती अतिशोति निरूपम ज्योति लहे जिनाय श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः अनर्घ्यपद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वापते जन्मादिक व्याधि न फेरि धरो मरणादिक आपद नाहि वरो निर्वाण महान विशुद्धियों निज शासन में परिशीद लहो निशुद्ध निर्वाणाय श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वापते दमक फुलवन ममा सब कुछ सरकार तुम्हीं से हो सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से हो इटला के पवन झुके गुरु के चरण इटला के पवन झुमे गुरु के चरण सदियन में बहार तुम्हीं से हो सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से हो करे अंत नगर बिलियो फिर के जन्मे शिव बास जन्म धर के जिनको फिर गर्भ न हो कबहू शिवराज कहाई नमो अबहू इठला के पवन चूमे चरण इटला के पवन झुमे गुरु के चरण सदियन में बहार तुम्हीं से हो सब कुछ गुरुदेव तुम्हीं से हो ए चमकी दमक ओम निशुद्ध संदर्भ गर्भाय श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः अनर्घ्यपद प्राप्तये जग जीवन पापी नसायक हो तुम आप महा सुखी नायक हो तुम मंगल मूर्ति शांत सही सब पाप नशी तुम पूजत ही चमकी दमक ओम ह्रीं शुद्ध शांताय श्री सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः अनर्घ्यपद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वापते पंच परम पद ईश है पंचम गति जगदीश जगत प्रपंच रहित बसे नमो सिद्ध जगदीश ओम ह्रीं सिद्ध चक्राधिपति द्वात्रिंशत् गुण संयुक्तेभ्यो नमः पुनर्घ्यम निर्वापामि देखिए एक मिनट ये लोग जो यहाँ पर आगे आके बैठ गए मंडल के आगे ये आपके लिए व्यवस्था नहीं है बैठने की ये महिलाएं जो आके आगे बैठ गई हैं ये आप लोगों की व्यवस्था नहीं है आप लोग पीछे पहुंचिए उठिए यहाँ से मंडल वालों के आगे हमारी पूजन हो रही है आप लोग उसके आगे बैठ गए जल्दी उठो सभी लोग खड़े बार बार ना कहना पड़े अपने व्यवस्था वहां पहुंचो पंची परम परमात्मा परम ज्योति विधान हो परमात्म पद पाइयो नमो सिद्ध भगवान जन्म मरण कष्ट को तारे अमरा भय जगत रोग व्याधि परिहार अजरा भय जय विधि कर्म मले जाले अमिला भय जय विधि तार संसार अचला भय जे जगत वास तज जगत स्वामी भय जे बिना नाम थिर पर नामी भय जय कुबुद्धि रूप तजे शुभ रूप पावै जय निषद दोष तजे सुगुण वो पावै पर मेरे को नाश कर परम जय पाइयो लो कर्ण चौ अंत स्वामी उत्तम अर्घ बनाए के दसी कर्म बसुभंत स्वामी मोई शान दशि पूजो जो सदा आओ सब मिल करके आओ आओ सब मिल करके आओ मिलजुल करके अर्घ चढ़ाओ मिलजुल करके अर्घ चढ़ाओ अर्घ चढ़ा कर पुण्य बढ़ाओ पुण्य कमाओ पुण्य बढ़ाओ गुरु का आशीर्वाद स्वामी जय जयकार जय जयकार जय जयकार गुरु का आशीर्वाद स्वामी जय जयकार जय जयकार जय जयकार ओम ह्रीं हरिं श श सः
अनाहत पराक्रमाय सिद्धाधिपते ईशान दिशिभ्यो अर्घ्यम निर्वपामि। चरितरबियरगि बसु जाति याते ध्यावते हो अष्टांगी सुगुण बेख्याते तुम डिग पावते हो। अंतर्गत अष्ट स्वरूप गुणमयी राजत है नमो सिद्ध चक्र शिव भूम अचल विराजत है। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्ध परमेष्ठिने नमः। अष्टगुण संयुक्तेभ्यो अर्घ्यम निरव अर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घ्यम निरवपामि। शुभ नीर बर काश्मीर चंदन धबाले अक्षति उदयनि बर पुष्प माल विशाल चरस प्रशाल दीपक दुति मणि। वर धूप पद्म मधुर सुफलि अर्घ अठविधि संचरु षोडशे गुणान्वित सिद्धि चक्र चितार और पूजा करूं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं सिद्ध परमेष्ठिने नमः। षोडश गुण संयुक्तेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामि। चलिए तृतीय पूजन निकालेंगे। 32 अर्घ समर्पित करने। पेज नंबर 7 कम 70 के आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग्य के हम आए पूजन को। आयो आयो रे हमारो पुण्य भाग कि हम आए पूजन को। के हम आए पूजन को के हम आए पूजन को। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग्य के हम आए पूजन को। आयो आयो रे हमारो बड़ो भाग्य के हम आए पूजन को। ओ रंग अधु सूर्य पस बिंदुकार विराजे आकार राज स्वर लिप्त कर्णिका अंत सुझाजे। वर्गन पूरित वस्तल अम्बुज तत्व सन्निधर अग्रभाग में मंत्र अनाहत सोहत अतिवर। हो पुनियति पेड़्यो परम सुर ध्यावत अरिनाग को वेचे हरि सम पूजन निमित्त सिद्ध चक्र मंगल करो। सभी लोग अपने अपने स्थापना करेंगे। मनोज भाई एक निवेदन है, जो आगे आकर के ये लोग बैठ गए, हमारे मंडल के लोग वहां पर बैठे हैं, बड़े मंडल वाले, आप उनके आगे आके बैठ गए। मंडल के हिसाब से हमारा एक निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग इस स्थान को रिक्त करेंगे। हाँ, और आप लोग अभी यहाँ पर पीछे जाकर के स्थान ग्रहण करेंगे। सम्मान पूर्वक आप लोगों का अभिनंदन है। तीर्थ क्षेत्र कमेटी आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती है इसमें। और आप लोगों से अभी दोपहर में पूजन होगी आचार्य श्री की महापूजन में। पूरे समाज को रहना है, तो आज को ध्यान रखना। हाँ, अभी हम द्रव्य लेकर आए, अभी महाराज जी आएंगे तो हम आपको बुलाएंगे। हाँ, स्थापना ऊपर पहुंची माता जी। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं द्वात्रिंशत् गुण संयुक्तेभ्यो न संयुक्ताय सिद्ध परम श्री सिद्ध परमेष्ठिनात्र अवतार अवतार संभूषण आवाहनना। जय हो। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं द्वात्रिंशत् गुण संयुक्त सिद्ध परमेष्ठिनात्र तिष्ठति ठाठाति स्थापना। जय हो। तुम सजत घन छाइयो इंद्रनाथ इंद्रधर शीश तुम पद जने महावैराग रस पाग मुनि गण बने। विघन बन दहन दो अगन धन पूर्ण हो सगन गुण रास के वास गो न हो। शिव दिया वशीकरण मोहिनी मंत्र हो काल छय कार बेताल के यंत्र हो। कोटि तिथि क्लेश की मेट शिव कार हो रावल हो उपल की नकल हो अचल एक थल रहो। स्वप्न में हुनन जे अर्थ को पावही जे महाकल न तुम्हें ध्यान धरे पावही। आपके जाप बिन पाप सब भेंट ही पाप की ताप को पाप कब भेंट ही। संत निज दास की आस पूरी करो जगत से काल निज चरण में ले चलो। सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए सिलसिलाए टूटना नहीं चाहिए। मुझको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए। हर जन्म में मुझे तेरा साथ चाहिए। ओम ह्रीं चक्राधिपते नमः। द्वात्रिंशत् संयुक्त सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। पूर्णार्घ्यम निर्वपामि। जय अनुपम शुद्ध स्वरूपम निखिल रूपम धर्म धरा। जय वीर नशायक मंगलदायक या जगदायक परम परा।
तुम गुण अमल अपारे अनुभव ते भव भय नशे संत सदा चित धारे शांति करो भव तप हरो। जी आशीर्वाद पुष्पांजलिं जपामि। चलिए मंत्र जाप। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का हम चंद्रगिरी के इस महातीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप जो इंद्र बनकर अपने अपने मंडल पर इंद्रदानी बनकर पूज्य आचार्य भगवान के समोसरण में सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हैं। तालियां बजाकर एक दूसरे का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, गौरव करिए। और आचार्य भगवान के इस दरबार में पूरे भारतवर्ष से लोग पधार रहे हैं। आज बिलासपुर से 3 बसें आई हैं, तालियां बजा दीजिए जो उनके सम्मान में। बिलासपुर वालों से निवेदन है जो बाहर से आ रहे हैं सभी को श्रीफल चढ़ाने का सौभाग्य मिलेगा। नागपुर से बस आई है, गोंदिया से बस आई है, राजनांदगांव से बस आई है, डोंगरगांव से बस आई है। और जहां जहां से आई हो, यदि आप श्रीफल चढ़ाना चाहते हैं तो पहले से नाम लिखा दें, हम आपके नामों को सम्मान नीचे से ही सभी लोग श्रीफल और नीचे से ही श्रीफल चढ़ाएंगे। बिलासपुर वारासिवनी मैं आमंत्रित कर रहा हूं बिलासपुर के तमाम पदाधिकारीगण और सभी समाज के लोग शीघ्रता से आ जाएं। और हाँ, सभी को हम दोपहर में आमंत्रित करेंगे। आप हमारी आवाज सुनते चलें, समाधि के दर्शन करते चलें। और अभी जाप होगी, उसके बाद पूज्य बड़े महाराज के मुखारबिंद से हमें अमृतमयी वाणी सुनने का सौभाग्य मिलेगा। आप सभी से निवेदन। और शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य जिस किसी को प्राप्त करना हो, अपना मन मानस बनाकर अपनी चंचला लक्ष्मी के उपयोग से यह सौभाग्य अर्जित कर सकता है। भैया जी हाँ चलिएगा। 3 बसें नागपुर से भी आई हुई हैं। हम अब माइक व्यवस्थित कर दे ऊपर का, महर्षि का माइक। चलिए बिना किसी भूमिका के हम सभी लोग चलते हैं, अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे। जो दर्शनार्थी हैं सभी लोग बैठ जाएं, सभी लोग जहां पर खड़े हैं सभी लोग बैठ जाएं। महाराज श्री की देवी देशना प्रारंभ हो रही है, सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। और जो भी बाहर से महानुभाव पधारे हैं, दोपहर में गुरुवार की महापूजन में वो सभी लोग उपस्थित रहेंगे, उन्हें ही आज अवसर मिलेगा महापूजा करने का। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और समय 3:30 बजे। आज सुनिए दोपहर की जानकारी ले लें आप। आज दोपहर में 1:30 बजे से एक बहुत प्यारी नाटिका उस वाले मंच पर, अभी से बता रहा हूं कि उस वाले बाजू वाले मंच पे आज बहुत प्यारी नाटिका शरद पूनम के 2 चांद, बहुत प्यारी नाटिका है। दोपहर में 1:30 बजे से वहां पर दिखाई जाएगी। और उसके पश्चात आचार्य गुरुदेव की महापूजन सभी जो बाहर से महानुभाव पधारे हैं उनके द्वारा यहाँ पर संपन्न होगी। चलिए मुनिश्री का उपदेश हो उसके पहले मैं महाराज श्री के कर कमलों में ग्रंथ भेंट करने के लिए छाबड़ा परिवार गुवाहाटी को आवाज लगाता हूँ। आ जाएं सुरेंद्र जी छाबड़ा, महाराज श्री के कर कमलों में ग्रंथ प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। समूची सभा के बीच कोई सौभाग्यशाली हो जिसको ग्रंथ प्रदान करने की भावना हो, अपनी शैक्षिक राशि देकर के ग्रंथ प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त कर लें। है कोई एक सौभाग्यशाली? मैं निवेदन कर रहा हूं, आज की समोशरण सभा में गणधर परमेष्टि के रूप में विराजमान हैं समता के धनी पंचम निर्यापक मुनिवर श्री समता सागर जी महाराज। भैया जी एक मिनट, अभी एक शुभ सूचना भी प्राप्त हुई है। हमारे बीच में श्रद्धेय एलक जी महाराज विराजमान हैं। आज उनका दीक्षा दिवस है, एलक श्री निजानंद सागर जी महाराज जी का। और मैं उनको उनके चरणों में शामिल करता हूं और उनसे निवेदन कर रहा हूं, वो निर्यापक श्रमण श्री समता सागर जी महाराज जी के और पुनीत सागर जी, आगम सागर जी, तीनों महाराज जी के करपल्लों में शाह दान करें और उनके चरणों में नमोस्तु निवेदन। अच्छा, प्रवचन का भी। और महाराज जी आज अपने दीक्षा के अनुभव भी हमारे सामने रखेंगे। पहले महर्षि शास्त्र भेंट कर रहे हैं और द्वितीय शास्त्र भेंट में मैं बिलासपुर निवास श्रीमंत सेठ परिवार से
विशाल, रेशु, पिंकी, अंकिता परिवार, विवान आहान ये परिवार पहुंचे, कोयला वाला परिवार पहुंचे और पूज्य निर्यापक श्रमण के पावन कर पल्लव में शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करे। रोहित शास्त्र दान। हर जन्म में जिन वाणी का साथ हो, तेरे ममता के आंचल में मेरी सुबह हो शाम हो। हर जन्म में जिन वाणी का साथ हो, तेरे ममता के आंचल में मेरी सुबह हो शाम हो। हर जन्म में और एक बेटे के जन्म दिवस पे तथांश भाई अपने परिवार की ओर से मुनीश्वरी के कर कमलों में, माता जी के कर कमलों में ग्रंथ प्रदान करने का सौभाग्य। एलक जी महाराज को रास्ता दे दें ऊपर समोषण में पहुंच करके। मैं निवेदन करूंगा एलक जी से, निजानंद सागर जी महाराज, निजानंद जी सागर जी महाराज, जिनको कि आज की प्रत्युष बेला में दीक्षा प्राप्त हुई थी। कुंडलपुर के बड़े बाबा के छांव में हमारे गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें एलक दीक्षा प्रदान की थी। बोलिए एलक श्री निजानंद सागर जी महाराज की जय जय। जो कुंडलपुर से हमारे बड़े महाराज के संग में अपनी धर्म साधना कर रहे हैं। महाराज जी संस्कृत के विज्ञ हैं, सरल हैं, सहज हैं। भैया थोड़ा जल्दी करें, ऊपर पीछे एलक जी खड़े हुए हैं आपके पीछे, है ना। ग्रंथ प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नीचे आ जाओ जल्दी से। तुमको पाऊं तुमको ध्याऊं मेरे इस जीवन में, तुमको पाऊं तुमको ध्याऊं मेरे इस जीवन में। करुणा सागर ज्ञान दिवाकर भर दो मेरी गागर। हर जन्म में जिन वाणी का साथ हो, तेरे ममता के आंचल में मेरी सुबह हो शाम हो। एक नाम शास्त्र भेंट में मेरे पास में आया है, सागर निवासी मनोज जैन लालू साड़ी परिवार। भैया उनके हाथों में शास्त्र दें, वो ऊपर पहुंचेंगे। हमारे सुरेन भैया ने आज ग्रंथ प्रदान करने के उपलक्ष्य में 1,11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। तालियों का उद्घोष करिएगा। और महाराज श्री से गुरु जी के भैया बोलियां लिखते जाएं, कोई भी व्यक्ति जो हो वो व्यवस्थित बोलियां लिखते जाएं। एलक जी से विनती कर रहा हूं, दीक्षा के अपने अनमोल अनुभव धर्म उपदेश के रूप में एक बार माइक व्यवस्थित करिए। पहुंचे लालू साड़ी परिवार सागर पहुंच रहा है महर्षि के चरणों में। जो संयम पथ को दर्शाए। ओम चलिए महाराज जी के पास माइक व्यवस्थित करें। समय का जय जय सिद्ध प्रभु जय जय। साधु जन जय जय, जिन धर्म जय जय। अरिहंत मंगल सिद्ध प्रभु मंगलो। साधु जन मंगल, जिन धर्म मंगलो। तेरा मंगल मेरा मंगल सबका मंगल होवे। सुखिया होवे सारी दुनिया, कोई दुखी ना होवे। कण कण मंगल क्षण क्षण मंगल, जन जन मंगल होवे। मेरे मंगल से भी पहले सबका मंगल होवे।
जिन गुरुओं ने ज्ञान दिया है उनका मंगल होवे। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदिम तीर्थंकर आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक महावीर स्वामी भगवान की, संत श्रमणी आचार्य गुरुवैसी विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य प्रवैसी समय सागर जी महामुनि राज की, वात्सल्य मूर्ति निरापक समय मुनि श्री समता सागर जी महामुनि राज की, आगम निष्ठ परम पूज्य मुनि श्री आगम सागर जी महामुनि राज की जय, पुनीत सागर जी महामुनि राज की जय, आरिका रत्न गुरुमती माता जी, धर्ममती माता जी, आदर्शमती माता जी, समस्त संघ की जय। एलक श्री निजानंद सागर जी महाराज की। संसार में फूल तो बहुत हैं लेकिन चमकता है कोई कोई, संसार में पत्थर तो बहुत हैं लेकिन चमकता है कोई कोई, संसार में फूल तो बहुत हैं लेकिन महकता है कोई कोई, संसार में पत्थर तो बहुत हैं लेकिन चमकता है कोई कोई, संसार में इंसान तो बहुत है लेकिन भगवान बनता है कोई कोई, और संसार में संत तो बहुत है लेकिन आध्यात्मिक संत आचार्य विद्यासागर बनता है कोई कोई। आचार्य श्री की परम कृपा से आज की तिथि हमारे लिए बहुत विशेष तिथि हो गई है। वैसे बसंत पंचमी के बारे में सुनते तो थे कि बसंत पंचमी आयु चली गई, लेकिन एक दिन कुंडलपुर में मुनिवर विशेषसागर महाराज जी ने हमसे कहा कि 5 फरवरी को बसंत पंचमी तिथि आने वाली है, आप आचार्य श्री से निवेदन करना दीक्षा का। आचार्य श्री इस तिथि को बहुत महत्व देते हैं और आपको दीक्षा भी मिल सकती है। तो हमने कहा हमने 1-2 बार निवेदन तो आचार्य श्री से कर लिया है। एक विवेकानंद सागर महाराज जी के साथ भी निवेदन किया था एक बार। आचार्य श्री हंस कर कह देते हैं हाँ देखेंगे विचार करेंगे। तो हमने कहा आचार्य श्री का भी ऐसा कोई विचार नहीं है दीक्षा का। तो मुनि विशेषसागर महाराज जी कहते हैं कि आप अपने मन से निवेदन करते हो तो आचार्य श्री ऐसे निवेदन पर ध्यान नहीं देते हैं। आप ऐसा करना मुनिवर पिसान सागर महाराज जी को साथ में ले जा करके, यदि मुनिवर पिसान सागर महाराज जी स्वयं अपने मुख से कहेंगे कि छुल लगी आगे बढ़ने की भावना है, तो आचार्य श्री पिसान सागर महाराज जी के निवेदन को टाल नहीं सकेंगे, वह आपके निवेदन पर ध्यान देंगे। तो हमने मुनिवर पिसान सागर महाराज जी से भी निवेदन किया कि मुनिवर विशेषसागर महाराज जी ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो पिसान सागर महाराज जी कहते हैं ठीक है, अपन उस दिन सुबह सुबह निवेदन कर लेंगे, परंतु बसंत पंचमी के दिन भक्ति के बाद बिना भैया जी कमरे में आ गए, इसलिए भक्ति के बाद क्लास नहीं हुई, वो कोई चर्चा नहीं हो पाई। महाराज जी कहते हैं अभी नहीं हो पाई, अपन इरियापद भक्ति के बाद में कोशिश कर लेंगे। तो इरियापद भक्ति के बाद आहार करके लौटे, इरियापद भक्ति हुई, उसके बाद में संघ कमरे में पहुंच गए, आचार्य श्री कमरे में पहुंच गए। तो महाराज जी ने हमको इशारा करके बुलाया और कहा कि चलो। तो हम महाराज जी के साथ में आचार्य श्री के कमरे में पहुंचे। तो मुनिवर पिसान सागर महाराज जी ने निवेदन किया कि महाराज जी छुल्लक जी अच्छे स्वाध्यायशील हैं, सेवा भावी, इनकी आगे बढ़ने की भावना है, और आज बसंत पंचमी तिथि है, इसलिए आप कृपा कर दो, कुछ बड़ा काम आज हो जाए। तो आचार्य श्री कहते हैं कि ठीक है, आज हमने पंच कल्याणक की तारीख की भी घोषणा की है और आज अच्छी तिथि है। हमारी वो देख कर कहते हैं कि भाई अभ्यास है आपका। हमने कहा आचार्य श्री अभ्यास है। तो कहते हैं कि दृढ़ता से इनका पालन करना, अपने आप को आडंबरों से बचा करके, विकथाओं से बचा करके आध्यात्मिक और आदर्शमय जीवन जीना। हमने हाथ जोड़ के कहा ठीक है आचार्य श्री आपकी जो आज्ञा। तो कहने लगे कि कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी तो नहीं है। हमने कहा नहीं आचार्य श्री ऐसी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, दांतों की समस्या रहती है। तो आचार्य श्री हंस के कहने लगे ऐसी समस्या तो रहती है, होती रहती है, परंतु उसका भी ध्यान रखना। और कहते हैं कि ठीक है अब दुपट्टा रख दो और कायुस्वर कर लो। हमने दुपट्टा नीचे रखा, आचार्य श्री स्वयं कायुस्वर किया, महाराज जी ने कायुस्वर, हमने भी कायुस्वर किया। तभी कायुस्वर के बाद में मुनिवर पिसान सागर महाराज जी कहने लगे कि महाराज जी
एलक जी की दीक्षा तो हो गई, यदि आप नया नाम रख दोगे तो अच्छा होगा। ये देवानंद जो नाम है एक फिल्मी एक्टर का नाम है। क्या नाम है? देवानंद जो नाम है वह फिल्मी एक्टर का नाम है, थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता। ऐसे आपकी कृपा हो तो आप नया नाम देने तो अच्छा रहेगा। तो आचार्य जी सुन के हंसने लगे, कहने लगे कि अभी तो आज व्यस्तता का दिन है, फिर विचार कर लेंगे। तो इस प्रकार उस दिन दीक्षा तो हो गई लेकिन नामकरण नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन भक्ति के बाद में सुबह सुबह मुनिवर प्रशांत सागर महाराज जी ने फिर हमको इशारा किया कि पास में आ जाओ। सब लोग जब बाहर हो गए तो हमको बुलाया और फिर आचार्य से निवेदन किया कि कल दीक्षा तो हो गई परंतु नामकरण नहीं हुआ, आपने कहा था कि विचार करेंगे। तो आचार्य कहते हैं कि ठीक है, अभी देवानंद नाम है, अब देव की जगह निज कर दो, वो आनंद रहने दो। क्या कहते हैं? देव की जगह निज कर दो और आनंद रहने दो, क्योंकि आनंद तो निज में ही है। क्या है? आनंद तो निज में ही है, इसलिए निजानंद नाम अच्छा रहेगा। फिर हमसे कहने लगे कि यदि आध्यात्म की साधना करना है तो वैसे के आडंबरों से विकथाओं से बच करके आध्यात्म को आगमनिष्ठ जीवन जीना। हमने कहा महाराज जी आपने नाम तो रख दिए निजानंद, परंतु निजानंद की प्राप्ति का उपाय क्या है? क्या है? निजानंद की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो आचार्य जी कहने लगे निज को जानना ही निजानंद की प्राप्ति का उपाय है। क्या है? निज को जानना ही निजानंद की प्राप्ति का उपाय है। उन्होंने छह ढाला का वो एक लाइन बताई, जब ही जी आत्म जाने तब ही जी शिव सुख ठाने। क्या? जब ही जी आत्म जाने तब ही जी शिव सुख ठाने, कि जब जी आत्मा को जानता है तभी उसको सच्चा सुख प्राप्त होता है। ज्ञान तो प्रत्येक आत्मा में है, परंतु निजानंद उनको प्राप्त होता है जिनके ज्ञान में आत्मा होता है। आप लोगों को समझ में आया कुछ? हमें भी कुछ समझ में नहीं आया था। हमने पूछा आचार्य जी आत्मा में ज्ञान और ज्ञान में आत्मा, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आचार्य जी कहते हैं कि निगोद से लेकर सभी जीवों के आत्मा में ज्ञान पाया जाता है। ऐसा कोई आत्मा नहीं है जिसके अंदर ज्ञान ना हो, सभी के अंदर ज्ञान होता है, परंतु निजानंद तो उसको प्राप्त होता है जिनके ज्ञान में आत्मा होता है। आप लोगों के ज्ञान में आत्मा है कि नहीं है? हैं? ज्ञान में आत्मा होना और आत्मा में ज्ञान होना, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? प्रत्येक आत्मा में ज्ञान तो है, परंतु सुखी वही होते हैं जिनके ज्ञान में आत्मा होता है। तो अपन लोग आचार्य जी कहने लगे कि आत्मा को जानना ही मोक्ष मार्ग को शुरू करना है। ज्ञान साधन है और आत्मा को जानना साध्य है। क्या है? ज्ञान साधन है और आत्मा को जानना साध्य है, और ज्ञान साधन के द्वारा आत्मा को जानते रहना ही साधना है। क्या है? ज्ञान साधन है और आत्मा को जानना साध्य है, और ज्ञान साधन के द्वारा आत्मा को साधते रहना, आत्मा को जानते रहने का नाम ही साधना है। ऐसी साधना करते रहना। उन्होंने एक दोहा सुनाया कि निजानंद का भास्कर, क्या? निजानंद का भास्कर कर निजानंद का रास, और निजानंद का भास तो फिर निजानंद ही खास। यानी कि निजानंद को जानने का उपाय तो यही है कि अपनी आत्मा को जानो। जब तक अपन लोग अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे तब तक अपन लोग सुखी नहीं हो सकते हैं। धर्म की शुरुआत, सम्यक दर्शन की शुरुआत आत्म दर्शन से होती है। इसलिए निज दर्शन, जिन दर्शन करके अपन सभी लोग आत्म दर्शन करें। कुंद आचार्य प्रवचन सार ग्रंथ में कहते हैं कि जो जानदि अरहंतम दब्बत गुणत्व पज्जयतेहिम सो जानदि अपारम मोहो खलु जादि तस्य लयम। यानी कि जो अरहंत भगवान को द्रव्यपने से जानता है, जो अरहंत भगवान को गुणपने से जानता है, जो अरहंत भगवान को पर्यायपने से जानता है, और वैसे ही वह अपनी आत्मा को भी जानता है। सो जानदि अपारम मोहो खलु जादि तस्य लयम, उसी का ही मोह है
लय यानी कि क्षय को प्राप्त होता है। तो अपन को यदि मोह को क्षय कहना है तो अनंत भगवान को द्रव्यपने, गुणपने और पर्यायपने से जानकर जैसा उनका चेतन द्रव्य है वैसा ही अपना चेतन द्रव्य है। जैसे भी उनमें ज्ञान दर्शन गुण है वैसे अपने अंदर भी ज्ञान दर्शन गुण है, और जैसी उनकी पर्याय है वैसी अपनी पर्याय भी हो सकती है। ऐसी अपन लोगों को भावना भावना चाहिए कि भगवान दासोहम, उदासोहम, सोहम और अहम, ये भगवान बनने का मार्ग आचार्य श्री ने बतलाया है। तो अपन भी भगवान बनने के मार्ग पहले दासोहम, हे भगवान मैं आपका दास हूँ, फिर उदासोहम, संसार शरीर भोगों से उदास हो करके, सोहम स अहम, जैसे आप हो वैसे ही मैं हूँ, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, बेविराग मम राग वितान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अपन सभी जीवों का स्वरूप देखा जाए तो निश्चय ऐसी दृष्टि से अपन सभी जीवों का स्वरूप भी सिद्धों के समान है। अपन उस सिद्ध दशा को प्राप्त करें, इसलिए अपन सभी लोग यहाँ मिलकर के सिद्ध चक्र का विधान कर रहे हैं। और इस विधान के माध्यम से अपन यही भावना भाएं कि भगवान वह दिन कब प्राप्त हो जब हम संसार चक्र से निकल करके सिद्ध चक्र में प्रवेश करें। इसलिए अपन लोग यही भावना भाएं, घर है मेरा सिद्ध शिला, जग नहीं मेरा देश, और जग की ममता छोड़कर पहुंचूं अपने देश। क्या एक बार सभी लोग बोलो, घर है मेरा सिद्ध शिला, घर है मेरा सिद्ध शिला, जग नहीं मेरा देश, जग की ममता छोड़कर पहुंचूं अपने देश। तो आज सिद्ध चक्र की विधान में अपन लोग यही भावना भाएं कि हमारा स्थायी निवास स्थान संसार नहीं है, हमारा स्थायी निवास स्थान तो सिद्ध अवस्था है, सिद्ध शिला है, उस पर अपन लोग पहुंचे। और आचार्य श्री ने भी, आचार्य श्री एक ऐसे महान आत्मा थे जो आत्मा के रूप में जन्मे तो, परंतु आत्मा से महात्मा बने, और महात्मा पने में अटके नहीं, हमेशा वह पूरी जिंदगी परमात्मा पने की भावना में कहते रहे हम सभी परमात्मा बने। आचार्य श्री के परमात्मा बने और हम सभी श्री के परमात्मा बने। इसी भावना के साथ में आज परम पूज्य मुनि श्री समता सागर महाराज जी सुबह सुबह ही पीछे रख के हमको आशीर्वाद दिया और कहा कि आपकी श्री की मुनि दीक्षा हो। हम बहुत कृतज्ञ हैं कि हम परम पूज्य मुनि श्री समता सागर महाराज जी के आशीष तले उनके चरणों में हम साधनारत हैं। उनका आशीर्वाद हमको ऐसे ही बना रहे, ऐसी भावना के साथ परम पूज्य मुनि श्री समता सागर जी महाराज की जय। और भाइयों बहनों, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको देना चाहूंगा। भैया जी अभी हमारा प्रवचन पूरा नहीं हुआ है, महाराज जी लोग वहां से संकेत कर रहे हैं। अभी हम आगम सागर महाराज जी की जय तो और बोल रहे हैं। बोल दीजिए। सुबह सुबह आगम सागर महाराज जी ने भी हमको आशीर्वाद प्रदान किया और हम सबको बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। बोलो मुनि श्री आगम सागर जी महाराज जी की जय। और समस्त आरिका संघ ने भी हमको आशीर्वाद दिया, समस्त आरिका संघ। हाँ, पुनीत सागर महाराज जी भी, हाँ पुनीत सागर महाराज जी ने भी हमको वो आशीर्वाद दिया पीछे रखे, उनको भी बहुत बहुत नमोस्तु बारंबार। और परम पूज्य मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज जी की जय, समस्त आरिका संघ की जय। माता जी हमको भी आशीर्वाद दो कि हमारी भी जल्दी मुनि दीक्षा हो, हम शीघ्र सिद्ध पद को प्राप्त करें। अभी हमारा प्रवचन पूरा नहीं है परंतु समय पूरा हो गया है, इसलिए अभी हम बहुत सी बातें बोल नहीं पाए हैं। अभी बहुत सा विषय शेष है, जो शेष है वही विशेष उसकी चर्चा अपन फिर करेंगे। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। बोलिए एलक जी महाराज की। भाई और बहनों, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको दे रहा हूं। जिन्होंने इस अनुष्ठान में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए ये जो महा महोत्सव चल रहा है, उस महोत्सव में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए जिस परिवार ने मूल समोषण का सौभाग्य प्राप्त किया, साथ ही कल का मंगल ध्वजारोहण करने का सौभाग्य प्राप्त किया, कितनी राशि से, छोटी राशि से नहीं, 108 कलश की राशि जोरदार ताली के साथ में मैं उस परिवार को बुला रहा हूं। वो पूरा परिवार आकर के महाराज जी के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करेगा। आदरणीय
श्रीमान हनुमान प्रसाद जी, राजकुमार जी, विनोद कुमार जी, दिलीप कुमार जी, बड़जात्या परिवार, विनोद जी, संजना जी, जसपुर परिवार, वो पूरा परिवार पहुंचे ऊपर के ऊपर महाराष्ट्र के पावन चरणों में शिव 100 तालियां नहीं बजी जितनी बड़ी राशि उन्होंने दी, 108 कलश की राशि देकर के मुख्य समोषण और ध्वजारोहण का सौभाग्य प्राप्त किया। साथ ही हमारे बीच में 21 कलश की राशि देकर के जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे हमारे श्रीमान प्रभात जी जैन, इंदु भाभी, मुंबई परिवार, जोरदार ताली के साथ उनको भी आवाज दे रहा हूं। वो भी महाराष्ट्र के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और जिन्होंने 11 कलश की राशि के साथ में समोषण का सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसा श्रीमंत सेठ विनोद कुमार जी, श्रीमती रंजना जी, कोयला वाला संपूर्ण परिवार आकर के महाराष्ट्र के पावन चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद ग्रहण करेगा। इसी श्रृंखला में 11 कलश की राशि देकर के श्रीमान मनीष जी जैन, सोनल जी, बिलासपुर परिवार, वो भी आज तालियों के गड़गड़ाहट के सामने उनका सम्मान करें, उनके पुण्य की अनुमोदना करें, वो भी परिवार आ जाए। 11 कलश की राशि देकर के श्रीमान पदमचंद जी, जितेंद्र जी, जूली गदिया, लाभांडे, रायपुर परिवार, जोरदार ताली के साथ में उनके दान की अनुमोदना करें, वो भी पूश्री के पावन चरणों में सोचे। इसी श्रृंखला में 5 कलश की राशि देकर के सुरेंद्र जी, प्रीति, सिद्धांत, रिया, सलोनी, सिद्धांत सेठी, छावड़ा, रारा, गुवाहाटी, कलकत्ता परिवार, उन्होंने भी 5 कलश की राशि देकर के वो समाधि स्थल महोत्सव से जुड़ रहे हैं। वो परिवार भी आए, आकर के श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद। और महानुभाव गुरुवर के अनन्य भक्त, मैं इनके बारे में क्या ज्यादा बोलूं, सब जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सोने का रथ पहला बना था तो वो अजमेर में बना था और भाई साहब ने बनाया था। धनघसिया परिवार, धनघसिया परिवार ने आज 11 कलश की राशि यहाँ पर प्रदत्त की है। मैं निवेदन कर रहा हूं ब्रह्मचारी राजेंद्र भैया, अच्छा क्या बात है, हमारे बड़जात्या जी कह रहे हैं स्वयं चलाकर बोला है। और अभी मैं समझता हूं आचार्य श्री की समाधि स्थली के लिए तो ये एक पुंज भी नहीं है। मुझे विश्वास है कि विनोद जी आप बात कर 21 एक मिनट, समाधि के लिए 21 में भी काम नहीं होना आपसे, तो 51 कलश तो कम से कम चाहिए। आज इधर आओ, हमारे पास आओ, ये हमारे 51 कलश की राशि, जोरदार ताली के साथ बजाइए, जोरदार। देखो जितना बहुमान यहाँ पर हो रहा है आज, मैंने कल कहा था गुरुजी नहीं है, ये मत सोचना, हम जहां बैठे हैं वहीं गुरुजी हैं। और पूज्य श्री, हम लोग उस दृश्य के साक्षी, हम लोग 1 महीने यहाँ 5-7 ब्रह्मचारी रहे और गुरुजी ने अपने प्रवचन में ये बात कही थी, मैं रहूं या ना रहूं, आप पत्रिका कुमकुम और हल्दी लेकर रख देना, समझना मैं वहां मौजूद रहूंगा। ये भावना पूज्य गुरुवर की थी। हमने जब आज्ञा ली तो उनकी समाधि पर हमने पत्रिका कुमकुम और हल्दी रखी और आज हम अपने अंतस में विश्वास कर रहे कि गुरुजी हमारे मंच पर विराजमान है। गुरुजी वैसे ही विराजमान है जैसे हमेशा विराजमान रहते थे। आइए, धनघसिया परिवार का सम्मान यहां पर हो रहा है, एक बार जोरदार तालियां बजाए। देखो मैंने अभी 51 बोला और मुझे विश्वास है अगर मैं 1-8 बोलता तो वो मना नहीं करते, मैं विश्वास दावे के साथ कह रहा हूं, लेकिन अभी एकदम अभी शुरुआत है और मुझे पता ये सब काम इन्हीं लोगों को करना है, पूज्य श्री के आशीर्वाद से करना है, आचार्य समय सागर जी महाराज के आशीर्वाद से करना है। भैया मनीष जी, अरे भैया मैं बहुत परिचित हूं, छाबड़ा जी, सुरेंद्र जी, छाबड़ा परिवार गुवाहाटी आसाम से हमारे बीच में आए हैं। महानुभाव एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए इनके सम्मान में। और इन्होंने भी महत्वपूर्ण पूज्य गुरुदेव की समाधि स्थल पर अपना बहुत बड़ा पुंज समर्पित करने का भाव बनाया है। मैं समझता हूं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, मैं समझता हूं। और ऐसे ही अगर कई लोग मिल जाएं तो वो दिन दूर नहीं कि जहां अतिशय क्षेत्र चंद्रगिरी पर चंदप प्रभु बाबा का एक विशाल उतंग मंदिर और सहस्त्रकूट बनकर तैयार हो गया, वहीं पूज्य श्री की समाधि और हमारे विनोद भाई साहब, रंजना भाभी और सभी परिवार, इनकी ओर से शिखर का पूरा कार्य कोयला वाला परिवार कर रहा है। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और छाबड़ा जी ने
11 कलश की राशि भेंट की। एक बार जोरदार ताली बजाइए सम्मान छाबड़ा जी के सम्मान में। भाई विनोद जी बड़जात्या, इनके बारे में मैं क्या कहूं, ये एक ऐसे नींव के पत्थर के रूप में, दादा कहां है, किशोर दादा कहां है, एक ऐसे नींव के पत्थर के रूप में, अध्यक्ष जी इधर आओ, ऐसे नींव के पत्थर के रूप में, सुखपाल जी कहां है, ऐसे नींव के पत्थर के रूप में जो दिखता नहीं है, लेकिन बिना नींव के कभी महल बनता नहीं है, तो उसमें अगर किसी का नाम आता है तो वो है विनोद जी बड़जात्या। एक बार जोरदार ताली। जब ये महोत्सव की तैयारियां पूज्य आगम सागर जी, पुनीत सागर जी, पूज्य अयलखधैर्य सागर जी महाराज के सानिध्य में संपन्न होने वाली थी, तो किशोर भैया अध्यक्ष जी आ जाए मंच पे। मैंने बुलाया, सबको बुलाया, सुधीर जी को भी बुला लो। मैंने, इन्होंने कहा भैया चिंता नहीं करना, 51 कलश तो मेरे पहले आप लिख लो, खर्च जो भी हो रहा है उसमें आप काम चालू करो। ऐसे नींव के पत्थर के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाइए, बहुत जोरदार तालियों के साथ मैं सम्मानीय विनोद जी बड़जात्या साहब को आमंत्रित कर रहा हूं, उनके पूरे परिवार को आमंत्रित कर रहा हूं। भाभी हो गया, चलिए किशोर दादा महाराज जी, ऐसे नहीं करना, बड़े महाराज जी, दोनों महाराज जी, तीनों महाराज जी, ये एक ऐसी गाय है, मैं इनको गाय इसलिए बोल रहा हूं कि हमें बुंदेलखंड में कहते हैं अमिया, बनिया और निमुआ, इनको जितना निचोते हैं उतना रस देता है, ऐसा एक कहावत है। पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री समता सागर जी बुंदेलखंडी कहावतें बहुत बोलते हैं, आप अभी सुनेंगे उनके मुखार बिंद से। इनसे जब भी जिस बात की हमने कल, हम कमेटी के पास बैठे, मैंने सारी कमेटी को ऊपर मंडल पर बिठा दिया, हमने कहा तुम लोग अध्यक्ष हो, तुम लोग नहीं बैठोगे तो तुम्हें देख के दूसरे कैसे बैठेंगे। पूरी कमेटी ने एक एक समोशन लिया, इनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां। हमारे अध्यक्ष जी, ये हमारे मौसिया भी लगते हैं खुरई से, और मौसी वो बैठी, वो आ नहीं सकती ज्यादा, उतने घुटने का प्रॉब्लम है, इसलिए वहीं से महाराज जी आशीर्वाद दे रहे हैं आपको सबको। तो भाई सुकमाल जी, भाई सुधीर जी, भाई पूरी कमेटी, और पूज्य श्री पूज्य बड़ी माता जी, ये दोनों कमेटियां मिलकर मैं समझता हूं ये 4 चांद लगा दिए। आज हमें लग रहा महाराज जी, जो गुरुवर का सपना था, उस सपने को गुरुवर के शिष्य बहुभांति अच्छी तरह से और 35 साल से जुड़े हैं, और वो आज विशाल भीड़ को देखकर, इतनी भीड़, आज रविवार है, रविवार तो है, इतना बड़ा भीड़ आज यहाँ पर आ रही है महानुभाव, आज देख के लग रहा कि हमारा कार्यक्रम करना सार्थक हो रहा है आप लोगों के अथक प्रयासों से। भैया इतिहास में, छत्तीसगढ़ के इतिहास में, आप बुंदेलखंड में बहुत देखे हैं, यदि आपको नहीं लगता होगा, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा आज तक इतना विधान, ऐसा इतने श्रावक श्राविका पूरे प्रदेश से, माता जी पूरे प्रदेश से, क्यों आप लोग हाथ उठा के बताइए, आज ये सब आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज का ही और विनोद जी, और किसी में कोई औकात नहीं है। और जितने भी आप देख रहे हैं विनोद जी, आचार्य श्री, आपको पता आचार्य श्री ने कहा था 36 गढ़िया सबसे बढ़िया, 36 गढ़िया सबसे बढ़िया, बिल्कुल। और भैया जी कल से आप देखिएगा, जोरदार तालियां बजाइए। देखो जितने लोग बैठे, आज रविवार का दिन है, आज जो लोग दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाएंगे, उनकी कुंडली से सारे अशुभ ग्रह का समापन होगा, पक्की बात समझना। आइए महाराज जी, जहाँ जहाँ फोन गया, हमारे छत्तीसगढ़ जहाँ जहाँ फोन गया, बम्बई गया प्रभात भाई, राजस्थान गया अजय भाई, तो इधर गुवाहाटी से सुरेंद्र भाई, सबको जो दूर दूर से राजा भाई, सूरत से राजा भाई, अच्छा महाराज जी सब जगह कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन सबका कहना है कि हम लोग तो यहाँ पर चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में आएंगे, किसी भी एक दिन आए। हमारे छत्तीसगढ़ है, हमारे छत्तीसगढ़। एक बार सभी लोग अनुमोदना अनुमोदना गाकर अनुमोदना बारम। जय बोलिए चंद्रगिरी के चंदा प्रभु भगवान की जय। आवाज कम आ रही है, जितने लोग हैं उसकी आवाज नहीं आ रही। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आचार्य
भगवान के आशीर्वाद आप निरापक मुनि श्री समत सागर जी महामुनि राज की, आगम सागर जी पुनीत सागर जी महामुनि राज की, आरिका रत्न माँ गुरुमती माता जी एवं समस्त आरिका संघ की, एलक जी महाराज को इच्छा में यह जो इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र आज खड़ा आप लोग देख रहे हैं, यह आचार्य भगवान के आशीर्वाद से सन 2004 में आचार्य भगवान का बिहार बिलासपुर पंचकल्याणा कराते हुए यहाँ डोंगरगढ़ पहुंचा था। उस समय हम लोगों ने निवेदन किया था। उसके पहले 15 साल पहले से हम लोग लगे थे, जब आचार्य भगवान राजनांदगांव आए थे और डोंगरगढ़ छूट गया था, डोंगरगांव होते हुए निकल गए थे। सारे छत्तीसगढ़ के लोगों ने बहुत विनती की। डोंगरगढ़ से हम लोग जाते थे, राजनांदगांव से लोग जाते थे, आचार्य भगवान से विनती करते थे, हे भगवान डोंगरगढ़ आपके लिए निहारे बैठा हुआ है। आचार्य भगवान मुस्कुराते थे। हम लोगों ने 11 साल तक सिर्फ आचार्य भगवान को जाकर के कुछ नहीं, श्रीफल चढ़ाते थे, गेट में खड़े हो जाते थे और यही कहते थे भगवान डोंगरगढ़ निहार रहा है। इतना कह के हम दर्शन करके आते थे और हर चतुर्मास में साल में 2 बार 3 बार नियम तो हम लोगों का जाते थे। तब जाके हमको 2004 में गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और जब गुरुजी 2004 में आए तो उन्हें पर्वत दिखाया गया। पर्वत उन्होंने देखा। देख के जब मैं ऊपर घुमा रहा था महाराज जी, पर्वत में कटीली झाड़ियाँ थी, कटीली झाड़ियाँ थी। जब पूरा पर्वत हमने किनारे घुमाया, उसके बाद गुरुजी पूछते और बचाए कि हो गया? मैं कहा हो गया भगवान, अब नीचे इधर से उतरना है। तो आचार्य भगवान ने आशीर्वाद दिया। आचार्य भगवान ने प्रवचन किया और तुरंत बिहार किया। उस समय से गुरु ने एक ही शब्द कहा था, देखो जितनी चादर हो उतना पैर फैलाना। हम लोग ने कहा आचार्य जी हमारे पास तो चादर है ही नहीं, हम तो अपने पांव रखे हुए हैं, चादर तो आप बनेंगे और चादर हम लोगों की आप ही रहेंगे। तो गुरुजी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा आशीर्वाद है, हम बताएंगे। फिर उसका दूसरे दिन गुरुजी जब बिहार हो गया था तो हम लोगों को बोरतलाव वहाँ बुलाया गया। वहाँ बुला के मैंने पूरे कागजात दिखाए, गुरुजी को कागज दिखाया और कागज बता करके मैंने जब देखा, गुरुजी ने कहा कैसा होगा? मैं कहा जैसा आप कहेंगे वैसा होगा, आपके आदेश से ही होगा, आपके अनुसार ही होगा। उनने कहा सीढ़ी बदल दो दिशा। हमने कहा सीढ़ी की दिशा बदल देंगे। 2 मिनट महाराज जी। तो हमने कहा सीढ़ी की दिशा हम बदल देंगे। बोले आशीर्वाद है। हमने कहा किधर से? तो बोले उत्तर दिशा से बनेगी और हम बता देंगे। वो दिन है। उसके बाद आज का दिन है। जो कार्य चालू हुआ 2011-12 से आज तक कार्य चल रहा है। और मैं तो यह अति सुरक्षित होगी कि इसमें जितना सहयोग छत्तीसगढ़ वालों का रहा है। ओम देखो बीच में बातें मत करो, व्यवस्था का ध्यान रखो, समय महाराज जी। और पूरा सहयोग छत्तीसगढ़ वालों का रहा है। छत्तीसगढ़ वालों ने धान के कटोरा जो कहावत है उसको चरितार्थ करके क्षेत्र को बनवाया है। मैं और कई चीजें हैं गुरुजी की, मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे समय सागर महाराज जी, समत सागर महाराज जी, सभी को नमोस्तु नमोस्तु। और यह कार्य हम लोग बहुत जल्द से जल्द 1.5 से 2 साल में पूर्ण करना चाहेंगे। लेकिन समस्या एक है कि सभी इसमें अगर सहयोग करें, जिन लोगों की राशियां रुकी हुई है अगर वो सहयोग करके दे देंगे, हम 12 महीने में तैयार कर देंगे। जोरदार 12 महीने में तैयार कर देंगे हम लोग। नमोस्तु भगवान। नितिन भैया महर्षि को निवेदन करें। मैं पूरे सम्मान के साथ, पूरे बहुमान के साथ और पूरी इस पंडाल में जितने भी इंद्राणी और साधर्मी भाई बंधु बैठे, उन सबकी ओर से पूज्य निर्यापक मुनि श्री समत सागर जी महामुनि राज के पावन चरणों में आप सबकी ओर से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रभु तो मौन रहते हैं, प्रभु को वास्ता क्या है? गुरु तुम बात करते हो बता दो रास्ता क्या है? गुरु तुम बात करते हो बता दो रास्ता क्या है? भगवान नमोस्तु हम सभी को अपनी अमृतमयी वाणी से कृतार्थ करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। ओम महामंत्र नमोकार के लिए तैयार हो। नमो अरिहंताणं नमो
नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोके सौविसापूर्णम् पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की, जितनी आवश्यकता प्यासे को पानी की होती है, मैं समझता हूं उतनी ही आवश्यकता पानी को प्यासे की भी रहती है। प्यासा हो और पानी ना मिले तो उसका जीवन संभव नहीं, और पानी हो और अगर पानी को पीने वाला ना हो तो पानी का भी जीवन आगे बढ़ने वाला नहीं। मैं समझता हूं एक युवा भव्य आत्मा के लिए अपना आत्म कल्याण करने के लिए, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जितनी जरूरत वृद्धावस्था में साधना करने वाले गुरुवर ज्ञान सागर की थी, शायद कहीं उससे भी ज्यादा जरूरत उस वृद्धावस्था में ज्ञान सागर जी को भी एक युवा योग शिष्य पाने की थी। विद्याधर के लिए गुरुवर ज्ञान सागर मिले, विद्याधर का जीवन धन्य हो गया। गुरुवर ज्ञान सागर के लिए योग शिष्य विद्याधर जी मिले, विद्याधर को तराश तराश करके तैयार करके मुनि विद्यासागर बनाया तो ज्ञान सागर जी भी धन्य हो गए। ये गुरु और शिष्य की जोड़ी तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की इस परंपरा में, आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी की इस आमनाय में, 19वीं 20वीं शताब्दी में आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की इस परंपरा में मणि कांचन का योग बन करके आई है। क्या मणि कांचन का योग? सोने में सुगंध, स्वर्ण होता है पर सुगंधित नहीं होता है, लेकिन यह गुरु शिष्य की जोड़ी स्वर्ण के समान तो थी, लेकिन सुगंधित स्वर्ण के समान बन करके आई। गुरुवर ज्ञान सागर जी को हमने नहीं देखा, लेकिन आचार्य विद्यासागर जी को देखने से अंदाज लगाया कि जिसकी जलधारा का प्रवाह इतना विशेष है, उस ज्ञान सागर का प्रवाह कितना विशेष नहीं होगा। गुरुवर विद्यासागर जी अकेले ही चले थे,
लेकिन उनके व्यवहार से, उनके पुण्य प्रताप से संग बनता गया और संग कारवा बनता गया। कहा जाता है कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना नदियों का प्रवाह बन जाता है, नदियों का प्रवाह बन जाता है। उन्होंने भव्यात्माओं के लिए आश्रय दिया, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाया, और आज गुरुवर का विशाल ये संघ दुनिया का एक अनोखा आश्चर्य बनकर के आप सबके सामने है। कभी तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान प्राप्त होने के बावजूद भी गणधर की प्रतीक्षा करना पड़ी, और इंद्रभूति गौतम स्वामी को अपने ज्ञान का भ्रम था, अहंकार के भावों से उन्हें सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं, वो भी कहीं ना कहीं अधूरापन महसूस करते रहे। और जब इंद्रभूति गौतम स्वामी समोसरण में पहुंचे तो इंद्रभूति गौतम स्वामी के लिए प्रभु मिले, और प्रभु के लिए शिष्य के रूप में गणधर मिले। भगवान महावीर स्वामी के लिए शिष्य मिले और हम सब के लिए गुरु मिले। ये प्रभु गुरु और शिष्य की परंपरा आज तक चली आ रही है। इस कलिकाल में, पंचम काल में अगर विचार करें, इस मायने में अपनी भावना प्रकट की जा सकती है कि गुरुवर आचार्य श्री का कुछ पुण्य ऐसा कम रहा कि उन्हें इस पंचम काल में, भरत क्षेत्र के पंचम काल में जन्म लेना पड़ा। अन्यथा उस भव्यात्मा का पुण्य तो ऐसा होना चाहिए था कि वो साक्षात विदेश क्षेत्र में जन्म लेकर के और इसी भाव से कर्म नाश करके सिद्धत्व पद प्राप्त करते। उनका कुछ पुण्य कम रहा होगा कि भरत क्षेत्र के इस पंचम काल में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन ध्यान रखना उनका पुण्य उन्य के अनुसार रहा, लेकिन हम सब का पुण्य इतना प्रबल रहा, इतना प्रबल रहा, इतना प्रबल रहा कि उनके जीवन काल में हमारा जन्म हुआ, और हम सबके भाग्य से हमारे लिए ऐसे गुरुवर मिले। ऐसे गुरुवर का जीवन हम सबके लिए आगम है, हम सबके लिए समय और समय का सार है। हम सबके लिए हमारे गुरुवर का जीवन अपने जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बंधुओं, यहाँ पर आप सभी समो शरण में विराजमान होकर के भगवान की पूजा कर रहे हो। बड़ा समोसरन, उसी के आसपास का समोसरन और सामने के समोसरन, गंध कुटिया और अपने अपने मारणों में जो आप पूजन कर रहे हैं, इतने त्यागी व्रती समुदाय के साथ आप जो मंत्रों का उच्चारण करके अर्घ अर्पित कर रहे हैं, मैं समझता हूं इस छटा को देखने के लिए देव भी तरस रहे होंगे। और हम सबके गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी के अवधि ज्ञान में
ये चंद्रगिरी का दृश्य अवश्य ही झलक रहा होगा। हम सब विश्वास से भरे हुए हैं और हमारा विश्वास कहता है कि गुरुवर अपनी निष्प्रहता से अनियत विहारी होने के कारण बिन बताए छोड़ करके चले गए, क्योंकि जिन्हें सिद्ध बनना होता है वो इसी स्वभाव को लेकर के आगे बढ़ते हैं। लेकिन हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। एक बार गुरुवर आचार्य श्री ने नेमावर में कहा था कि हमारे हृदय में जो हमारे गुरुवर ज्ञान सागर जी बैठे हुए हैं, अब वह हमारे हृदय से कहीं जाने वाले नहीं है। गुरुवर ने कहा इसलिए भी वो नहीं जा सकते हैं कि वो आकर के हमारे हृदय में नहीं बैठे हैं, हमने उन्हें अपने हृदय में बुला करके बिठाला है। जब हमने बिठाला है तो हमारे से बिना पूछे वो छोड़ करके जा भी नहीं सकते हैं। जो गुरुवर ने नेमावर में जब चरणों में वंदना करने के लिए पहुंचे थे हम, तब कहा था वही बात आज मैं आप सबके सामने कह रहा हूं कि गुरुवर आकर के हम सबके हृदय में नहीं बैठे हैं, हम सब ने उन्हें गुरु मान करके अपने हृदय में बिठाला है। और जब हृदय में हमने बिठाला है तो हमारे से पूछे बगैर वो छोड़ करके भी जा नहीं सकते हैं। हमारे गुरुवर हम सबके हृदय में विराजमान है। चंद्रगिरी के कनकन में, कुंडलपुर के कनकन में, समस्त क्षेत्रों के कनकन में उनकी वर्गनाएं व्याप्त हैं। ऐसे गुरुवर का प्रथम समाधि स्मृति वर्ष आप सभी बड़े भक्ति भावों से संपन्न कर रहे हैं। और यह आयोजन भले ही छत्तीसगढ़ के चंद्रगिरी पर हो रहा है, क्योंकि मूल स्थान समाधि का तो यही है, लेकिन इन दिनों में अपने गुरुवर का स्मरण करते हुए उनकी आराधना के लिए अर्घ्य तो समूचे देश में चढ़ाए जा रहे हैं। चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, आंध्रा हो, तेलुगु हो, तमिलनाडु हो, कहीं भी हो, जहां जहां उनके नाम का स्मरण करने वाले लोग हैं, इन दिनों में आचार्य श्री के लिए अर्घ अर्पित कर रहे हैं। हमारे गुरुवर का सातिशय पुण्य इतना रहा है कि पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में सुबह शाम हर मंदिर में उनके नाम का घंटा रोज रोज बजता आ रहा है और बजता रहेगा। आज दोपहर के कार्यक्रम में गुरुवर आचार्य श्री की महापूजा संपन्न करने के लिए विभिन्न प्रांतों के विभिन्न नगरों से ठाट बाट से द्रव्य सामग्रियां लेकर के आए हुए हैं। जानकारी मिली है नागपुर से भी समाज के बंधु बहुत अच्छी संख्या में उपस्थित हैं और सामने बैठे हुए ये सारे श्रावक बंधु 12 सिवनी वाले जो बड़े भक्ति भावों से देख रहे हैं, इन्होंने अपना पंच कल्याणक संपन्न कराया और पंच कल्याणक संपन्न करा के वहीं पर मन बनाया कि हम अपने नगर में आयोजित होने वाले पंच कल्याणक की सानंद संपन्नता के अवसर पर एक बहुत बड़ी राशि आचार्य विद्यासागर जी के स्मारक को समर्पित करने के लिए चंद्रगिरी डोंगरगढ़ जाएंगे। उनकी कमेटी आने वाली है। कमेटी के प्रमुख जन स्वयं अपने मुख से घोषणा करेंगे, कमेटी वाले उनके दान को स्वीकार करेंगे। बहुत बड़ा भाव लेकर के 12 सिवनी की समाज पंच कल्याणक संपन्न करने के बाद में यहाँ पर उपस्थित हो रही है। और उनका कहना है, हम लोगों की भी उनको प्रेरणा थी कि तुम्हारे यहाँ का पंच कल्याणक केवल तुम्हारे नगर और तुम्हारे प्रदेश का पंच कल्याणक रहेगा अगर आपने अपना द्रव्य दान चंद्रगिरी के
राष्ट्रीय स्तर के बनने वाले स्मारक में समाधि स्थल पर लगा दिया तो तुम्हारा इतिहास संपूर्ण देश के रूप में, दुनिया के रूप में बन जाएगा। और वही भावना लेकर के वो यहाँ पर आए हुए हैं। इसी शुभ भावना के साथ आप सभी के लिए दोपहर में पुनः समय पर उपस्थित होना है। इसी भावना से यहाँ पर विराम दिया जा रहा है। बस इन पंक्तियों के साथ हौसला और घोंसला को मत छोड़िए, हौसला बनाए रखिए और चंद्रगिरी के इस घोंसले को, जिसमें पूरा जीवन तुम्हारा सुरक्षित होने वाला है, हौसला और घोंसला मत छोड़िए, क्योंकि संदेह ही वायरस का काम करता है, संदेह ही वायरस का काम करता है। और हमारे अंदर की श्रद्धा, हमारा विश्वास वैक्सीन का काम करता है। विश्वास हमारे लिए वैक्सीन है और संदेह हमारे लिए वायरस है। वायरसों से बचो और एक दूसरे पर भरोसा करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मंत्र को लेकर के आगे बढ़ो। चंद्रगिरी भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में चमकती रहेगी आचार्य विद्यासागर के इतिहास के साथ। महावीर भगवान। सभी लोग खड़े हो जाएं। शास्त्र श्रवण में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे केवल धाम में महाविलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, बंधन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्धि भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को, मिले और मैं पा जाऊं मोक्ष महासुख को। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा देते हो दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे। दोपहर को ठीक 1:30 बजे सभी को उपस्थित होना है। इसका मतलब 1:15 बजे उपस्थित होना है। बहुत व्यस्ततम कार्यक्रम है और जितने भी इंद्रानी श्रद्धालु जन आ रहे हैं, आएंगे, उन सबको समाधि स्थली पर जाकर के समय और सुविधा के अनुसार 9 परिक्रमा लगाना। 9 का शाश्वत अंक है। 9 परिक्रमा लगा करके अपने घर की वापसी करना। और बीच में, हमारे बीच में पूज्य मुनि श्री के दर्शनार्थ, आर्य संघ के दर्शनार्थ गोटे गांव समाज से पधारे हुए हैं, वो भी आशीर्वाद प्राप्त करें। और दोपहर में ठीक 1:30 बजे से पड़ोस में जो मंच बना हुआ है बाजू में, उस मंच से बहुत ही प्यारी नाटिका शरद पूनम के 2 चांद का मंचन होगा बच्चों के द्वारा। और साथ ही साथ आचार्य गुरुदेव की महापूजन, जो बाहर से पधारे हुए महानुभाव हैं, समाज जन हैं, उनके द्वारा यहाँ पर संपन्न होगी। समय का ध्यान रखते हुए आप लोग उपस्थित रहें। स्थापना के लिए खड़े हो जाएं। उर दे दो सूर्य विराजे आकारादि स्वर्लिप्त कर्णिका अंत सुचाज वर्गरि पूरित वसुदल अंबुज तत्व सन्निधन। गुरुवे पुकारा करेंगे सदा हम, गुरु को निहारा करेंगे। बना कर हृदय में हम एक मंदिर सदा